दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल। उत्तराखंड में आज सबसे बड़ा सवाल सड़क, बिजली, पानी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब आम आदमी पुलिस से डरकर जिएगा या डरकर मर जाएगा? जिस पुलिस को मित्र पुलिस कहा गया, आज उसी पर आरोप लग रहे हैं मारपीट के, टॉर्चर के, जातीय उत्पीड़न के और लोगों को आत्महत्या तक पहुंचाने के। और सबसे खतरनाक बात क्या है, हर घटना के बाद वही पुराना सरकारी डायलॉग, जांच होगी, कार्रवाई होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। 20 साल का पंकज कुमार, पौड़ी गढ़वाल के सतपुली रैतपुर का मामला, जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया है। 20 साल का युवक, नाम पंकज कुमार, एक गरीब परिवार का बेटा, जिसने मरने से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो डाला और उस वीडियो में जो आरोप लगाए गए, अगर वो सच है तो ये सिर्फ पुलिसिया बर्बरता नहीं, ये इंसानियत की हत्या है। पंकज ने आरोप लगाया कि उसे पुलिस ने बेरहमी से घसीटा, पीटा, अपमानित किया। उसकी मां और रिश्तेदारों के साथ भी बदसलूकी की गई और फिर वो लड़का रैतपुर भिताड़ा पुल से लटक कर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन दोस्तों, यहीं एक सवाल और पैदा होता है, क्या हर प्रताड़ित युवा आत्महत्या ही करें? क्या सिस्टम के सामने हार मान लेना ही आखिरी रास्ता है? नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है केशव थलवाल। केशव थलवाल ने वो किया जो इस सिस्टम से टूट चुके हजारों युवाओं के लिए मिसाल बन सकता है। उसने आत्महत्या नहीं चुनी, उसने डरकर चुप्पी नहीं चुनी, बल्कि सिस्टम के खिलाफ कानूनी लड़ाई चुनी, अपमान और प्रताड़ना के खिलाफ मोर्चा संभाला। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नैनीताल हाई कोर्ट ने भी उसके मामले को गंभीरता से लिया। यानी लड़ाई मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आज जरूरत इस बात की है, जो युवा पुलिस या प्रताड़ना या सत्ता के दबाव में टूट जाते हैं, वो अपनी जिंदगी खत्म न करें, बल्कि केशव थलवाल की तरह न्याय की लड़ाई लड़ें। क्योंकि आत्महत्या सिस्टम को मजबूत करती है, लेकिन कानूनी लड़ाई सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती है। सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस किसी को अपराधी मानती भी है, तो क्या कानून उन्हें सड़क पर जानवरों की तरह पीटने की इजाजत देता है? क्या पुलिस स्टेशन अब अदालत बन गए हैं? क्या संविधान खत्म हो चुका है? और अगर एक दलित परिवार का बेटा पंकज कुमार मरता है, तो क्या उसकी जान की कीमत सिर्फ लैंड हाजिर तक सीमित है? और दूसरा मामला, चंपावत की नाबालिग बेटी। दोस्तों, अब जरा पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत की तरफ चलिए, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित दरिंदगी का मामला पूरे प्रदेश को झकझोर देता है। अब पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि उन पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर चर्चाएं हैं कि लाखों रुपए देकर मामला शांत कराने की कोशिश हुई। सोशल मीडिया पर यहां तक कहा जा रहा है कि पीड़ित के पिता पर दबाव डाला गया। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। अगर सब कुछ निष्पक्ष है, तो फिर पीड़ित परिवार खुद को असुरक्षित क्यों महसूस कर रहा है? अगर सरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, तो फिर मुख्यमंत्री की अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब गरीब परिवार इंसाफ मांगे या समझौते का डर झेले? अब सुनिए तीसरा मामला, नैनीताल जिले के खरना का बालम सिंह बिष्ट। आरोप क्या है? वो नदी और पहाड़ों की वीडियो बना रहा था, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया, मारपीट की, मोबाइल छीना, सिम तोड़ी, जो पैसे थे उसके पास वो तक निकाल लिए गए, ऐसा आरोप है। और फिर वो युवक इतना टूट गया कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अब यहां सबसे खतरनाक बात सुनिए, परिवार का आरोप है कि जांच अधिकारी बाद में घर पहुंचकर परिजनों को डराने धमकाने लगे। मतलब पहले बेटा मर गया, फिर परिवार को चुप कराने की कोशिश। ये लोकतंत्र है या पुलिस का राज? और चौथा मामला, अब बात टिहरी की। एक युवती रूबीना, जो निजी स्कूल चलाती है, का घर जला दिया गया। वीडियो सबूत होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं। अब सवाल यह है, अगर पीड़िता का नाम रूबीना न होकर कुछ और होता,
तो क्या तब भी पुलिस इतनी शांत रहती? क्या उत्तराखंड में अब इंसाफ भी नाम देखकर मिलेगा? छात्र भी सुरक्षित नहीं। दोस्तों, देहरादून के प्रेम नगर में छात्रों पर जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, उसने भी मित्र पुलिस की असलियत दिखा दी। छात्र सवाल पूछे तो डंडा, गरीब विरोध करें तो मुकदमा, और वीडियो बनाएं तो मोबाइल तोड़ दो, और अगर आवाज उठाएं तो डराओ। क्या यही नया उत्तराखंड है? सिस्टम की असली बीमारी। समस्या सिर्फ कुछ पुलिसकर्मियों की नहीं है, समस्या वो सिस्टम है जो सत्ता की चापलूसी में इतना डूब चुका है कि अब आम आदमी की चीख सुनाई ही नहीं देती। आज पुलिस पर आरोप लगते हैं, कल जांच उन्हीं के साथी करते हैं, और फिर फाइल दब जाती है, फिर मीडिया चुप, फिर नेता चुप, और फिर एक नया पंकज, एक नया बालम सिंह इस सिस्टम की भेंट चढ़ जाता है। मित्र पुलिस या भय पुलिस, उत्तराखंड बनने के बाद पुलिस का नया नारा था, मित्र पुलिस। लेकिन आज जनता पूछ रही है, अगर पुलिस ही डर का कारण बन जाए तो जनता किसके पास जाए? अगर वीडियो रिकॉर्ड करना अपराध बन जाए, अगर गरीब की बात सुनने वाला कोई न हो, अगर मां के सामने बेटे को पीटा जाए, अगर एक नाबालिग पीड़िता का परिवार खुद को असुरक्षित महसूस करे, तो फिर लोकतंत्र और जंगल राज में फर्क क्या रह जाएगा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, क्या इन मामलों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या दोषी पुलिसकर्मियों पर SC/ST एक्ट और आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलेगा? क्या पीड़ित परिवारों को सुरक्षा मिलेगी? क्या चंपावत मामले में हर दबाव और कथित समझौते की कोशिश जो हो रही है उसकी स्वतंत्र जांच होगी? क्या टिहरी की रूबीना को इंसाफ मिलेगा? अगर किसी महिला का घर जलाने का आरोप लगे, अगर वो बार बार सुरक्षा और कार्रवाई की गुहार लगाए, तो क्या उसका धर्म देखकर न्याय तय होगा? और मुख्यमंत्री जी, केशव थलवाल के मामले पर आपका क्या रुख है? जिस युवक ने टूटकर आत्महत्या नहीं की, बल्कि सिस्टम के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का रास्ता चुना, जिसके मामले को नैनीताल हाई कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया, क्या ऐसे युवाओं को न्याय और सुरक्षा मिलेगी? या फिर जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे दबाने की कोशिश की जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार नारी सम्मान, बेटी बचाओ, महिला सुरक्षा और युवाओं के अधिकार की बात करते हैं, तो उत्तराखंड की बेटियों, महिलाओं और प्रताड़ित युवाओं के इन मामलों पर सरकार की चुप्पी क्यों है? क्या बेटी बचाओ और युवा सम्मान सिर्फ मंचों के भाषण तक सीमित है, या फिर सच में हर बेटी, हर महिला और हर युवा को बराबर न्याय मिलेगा, चाहे वो गरीब हो, दलित हो या सत्ता के खिलाफ सवाल पूछ रहा हो? दोस्तों, जब कोई गरीब परिवार अपने बेटे पंकज कुमार, बालम सिंह बिष्ट की तरह बेटे को खो देता है, तो सिर्फ एक इंसाफ नहीं मरता, पूरे घर का भविष्य मर जाता है। लेकिन हर लड़ाई का अंत मौत नहीं होना चाहिए। आज जरूरत है कि युवा टूटे नहीं, डरे नहीं, बल्कि कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई लड़े। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और पंकज कुमार की लाश पुल से लटकती मिलेगी, किसी और बालम सिंह का परिवार रोता मिलेगा, और किसी और की बेटी का परिवार इंसाफ के लिए भटकता मिलेगा, और सिस्टम फिर कहेगा जांच जारी है। दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।